क्रिप्टो बेचा, पैसे आए और अगले दिन बैंक अकाउंट फ्रीज। ना पैसे यूज़ कर पा रहे हो ना विड्रॉ। ये सिर्फ स्कैम नहीं, लीगल प्रॉब्लम भी बन सकती है। आज मैं आपको बताऊंगा बाइनेंस P2P के डेंजरस स्कैम्स के बारे में और कैसे आप अपना अकाउंट और पैसा दोनों सेफ रख सकते हो। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ओवेश और यू आर वॉचिंग साइबर सेंस इंडिया, जहां हम आपको ऑनलाइन स्कैम से सेफ रहना सिखाते हैं। P2P मतलब पीर टू पीर ट्रेडिंग, जहां आप डायरेक्टली किसी दूसरे इंसान से क्रिप्टो बाय या सेल करते हो। बाइनेंस यहाँ एस्क्रो प्रोवाइड करता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप प्लेटफॉर्म के रूल्स फॉलो कर रहे हो। अगर आपको नहीं पता एस्क्रो क्या होता है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो वॉच कर सकते हो। तो अब बात करते हैं P2P के मेजर स्कैम्स के बारे में। नंबर 1 पे आता है फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट स्कैम। स्कैमर इतने एडवांस हो चुके हैं कि आपको फेक स्क्रीनशॉट भेजते हैं और आप बिना चेक किए क्रिप्टो रिलीज कर देते हो। तो हमेशा आप पेमेंट चेक करो कि आपका पेमेंट आया है एंड मेक श्योर वो पेमेंट आ जाए तो आप क्रिप्टो रिलीज कर दो। अब बात करते हैं दूसरे स्कैम की, जिसका नाम है पेमेंट रिवर्सल, चार्जबैक स्कैम और लीन स्कैम। इसमें क्या होता है, स्कैमर पैसा भेजता है आपको, आप क्रिप्टो दे देते हो उसको, बाद में वो बैंक में कंप्लेंट डालता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और आपका अकाउंट में वो जितना अमाउंट की उसने USDT या क्रिप्टो परचेज करी उतना अमाउंट का आपका लीन मार देता है, जिससे आपका अकाउंट में वो पैसा होल्ड हो जाता है। इनमें 2 प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट वन कि आपका अकाउंट लीन पे चला जाता है और या फिर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। अगर फ्रीज हो जाता है तो फिर आपको बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे थर्ड मेजर स्कैम की, जिसका नाम है थर्ड पार्टी पेमेंट स्कैम। कोई अननोन पर्सन आपको पैसा भेजता है, स्कैमर बोलता है मेरा फ्रेंड है या मैं ही वो पर्सन हूँ। लेटर बाद में आपको पता चलता है कि वो पैसा चोरी का था, स्कैम का था, फ्रॉड का था और आपके अकाउंट में लीन पड़ जाती है या वो अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि इसमें आपका अकाउंट इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है। फोर्थ वन इज ऑफ प्लेटफॉर्म डील। कभी कदार क्या होता है, कुछ स्कैमर आपको पास मैसेज करेंगे, बोलेंगे मुझे USDT लेना है, आप USDT मुझे दिखा दो। बाइनेंस आपने जैसे बाइनेंस में दिखाया तो वो बोलेंगे कि नहीं मुझे बाइनेंस में नहीं, मुझे ट्रस्ट में देखना है। तो आपको ओवरऑल उस प्लेटफॉर्म से हटा, मतलब कि उस प्लेटफॉर्म से आपको आपका नज़र हटा के दूसरे में करेंगे। तो वो भाई स्कैमर्स होते हैं, उनके चक्कर में मत पड़ना, सीधा ब्लॉक कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं बैंक अकाउंट फ्रीज का। बैंक अकाउंट ज़्यादातर क्यों फ्रीज होता है? स्कैमर जो आपको पैसा भेजता है वो एक्चुअली फ्रॉड के होते हैं या फिर वो खुद आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर देते हैं, जिनकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाता है या आपके बैंक अकाउंट में लीन लग जाती है। तो रिजल्ट इसका क्या निकलता है? बैंक आपका अकाउंट फ्रीज कर देता है, आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन तक के बाद पहुंच जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप इनोसेंट होते हुए भी फंस सकते हो। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं। मान लो आपने 10,000 का USDT सेल किया, बायर ने पैसे भेजे, 2 दिन बाद बैंक से कॉल आया कि आपके अकाउंट से फ्रॉड ट्रांजैक्शन डिटेक्ट हुई है और आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आप स्कैमर नहीं हो। अब इससे कैसे बचें? गोल्डन सेफ्टी रूल्स बता रहा हूँ, आप वो फॉलो करो। सिर्फ वेरीफाइड मर्चेंट के साथ ट्रेड करो, डील करो। हमेशा नाम मैच करो कि आप किससे पैसा ले रहे हो और क्या वही बैंक अकाउंट है जिससे आप पैसा ले रहे हो, वही पर्सन का बैंक अकाउंट है। अगर बैंक अकाउंट चेंज होता है तो डील मत करो। नेम हमेशा मैच करो, बैंक अकाउंट और बाइनेंस यूज़र नेम सेम है, रियल नेम सेम है। कभी भी थर्ड पार्टी पेमेंट एक्सेप्ट मत करो। अननोन सोर्स से पैसा आए तो वो वापस कर दो, उसको आप अपने अकाउंट पे होल्ड मत रखो, वरना आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। हर ट्रांजैक्शन का प्रूफ सेव रखो कि आपका ये पैसे कहाँ से आए, आप बता सको। अगर कुछ सस्पिशियस लगे, ट्रेड कैंसिल कर दो कि भाई मुझे नहीं लेना है तुमसे। अगर वो कोई पेमेंट आपके पास एक्स्ट्रा आ जाती है तो आप उसको रिवर्स कर सकते हो, उसको वापस भेज सकते हो। अगर गलती से फ्रॉड पैसा आ गया, इमीडिएटली बैंक और बाइनेंस सपोर्ट को इन्फॉर्म करो। डिले करोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। क्रिप्टो में सिर्फ प्रॉफिट नहीं, सेफ्टी इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक गलती से सिर्फ लॉस नहीं, लीगल ट्रबल भी हो सकता है। तो आप हमेशा होशियार रहो। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो और साइबर सेंस इंडिया को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है रियल स्कैम अवेयरनेस। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।